देखो भाई ये आपको दे रखा है एग्जांपल नंबर 2 fx दिया है x + 1/x। आपको ये शो करना है fx का होल क्यूब = fx³ + 3f1/x। पवन पहले अगर हम LHS निकालें तो बेटा ये fx का होल क्यूब है, यानी कि हमें fx कितना दे रखा है x + 1/x। इसमें हमसे कह रहा है fx का होल क्यूब, इसका मतलब इस पे हम क्या लगा देंगे, दोनों पे क्यूब लगा देंगे बेटा। सही है, खोल लो इसे a³ + b³ प्लस 3x प्लस 3xy 3x यानी प्लस x। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो x³ + 1/x³ और बेटा x से x तो कट जाएगा, ये खाली 3x 1/x रह जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी? लेकिन इसके बाद कुछ हो नहीं पाएगा तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बस यहीं पे छोड़ता हूँ और अब RHS निकाल के देखता हूँ। यहाँ से RHS देखो, या फिर होने को तो ऐसा नहीं है, होने को तो एक तरीके से देखा जाए तो हो चुका है, या आप यहीं पे समझ लो RHS मन निकालो। समझना फिर बेटा x³ + 1/x³ को ध्यान से देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ fx³ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? पता है कैसे? अगर fx ये है, आपसे मैं कहूँ fx³ निकालो, क्या मतलब पवन खाली x पे क्यूब कर दो x की जगह, मतलब यहाँ पे x³ कर दो और यहाँ पे ये लो बेटा, यही तो है x³ + 1/, मतलब मैं इसे fx³ लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो 3 का तो 3 रहेगा और x + 1/x क्या दे रखा है fx। सही है। अब लेकिन आप कहेंगे सर वहां पे तो 1/x आ रहा है, आपने गलत किया है। नहीं, क्योंकि ये ऐसा फंक्शन है कि इसका fx बोलो चाहे इसको f1/x बोलो, दोनों सेम होगा। अब आप कहेंगे कैसे, निकाल के दिखाता हूँ, देखो साइड में निकाल के देख लो, f1/x। पवन अगर fx ये है तो f1/x क्या होगा, x की जगह क्या पुट करना है बेटा? हाँ पुट करो 1/1/x। पवन ये जो x है वो तो ऊपर चला जाएगा, अब क्या आ रहा है x + 1/x, यही तो आ रहा है। तो बेटा x + 1/x को एक तरीके से मैं पवन क्या लिख सकता हूँ f1/x। वेरी गुड, समझ में आया? ये ऐसा रेसिप्रोकल का फंक्शन है कि इसको fx और f1/x इसका सेम है, तो मैं इसको f1/x लिख सकता हूँ। आपके सामने निकाल के दिखाया, ये लीजिए हेंस प्रूव्ड। इसमें RHS अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आगे नोट कर लीजिए, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है fx जो आपको वैल्यू दी है x - 1/x + 1, आपको शो करना है f of fx = -1/x। देखिए हमें निकालना है f of fx, f का तो f रहेगा बेटा, fx हमें ऊपर कितना दे रखा है x - 1x + सही है, ध्यान से समझें। fx है तो यहाँ पे x - 1/x + 1 है। अगर यहाँ y होता तो यहाँ पे y - 1/y+, अगर यहाँ घोड़ा होता तो घोड़ा -1/घोड़ा+। सही है, यानी कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे। तो बेटा अब कंपेयर करो, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, मतलब x - 1/x + 1 को मैं इसमें पुट कर दूंगा, या इसकी जगह पे क्या x - 1/x + 1, ये वाला पार्ट तो x की आ गया -1, फिर नीचे x ये क्या x - 1/x + 1। बताओ ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब कंपेयर करो f(x), ये x मान लो अपने मन में 2 मिनट के लिए, तो इस x को यहाँ ही तो रखोगे इसकी जगह, तो रखो x - 1/x + 1, ये वाला -1, x - 1/x + 1 और प्लस का। क्लियर है सर? ये प्लस माइनस 1 कहां से आ गई बेटा? ये वाला -1 ये वाला है और +1 ये वाला है, ये खाली x की जगह पे रखा गया है इतना पार्ट। देखो ब्रैकेट और लगा देता हूं शायद और अच्छे समझ में। अब ठीक है, एलसीएम नीचे क्या एलसीएम है x + 1, पहले समझ लेना ऊपर क्या चल रहा है x - 1 -1। ठीक, ओ नो नो -1 क्या आएगा बेटा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा -x -1। ठीक है, नीचे एलसीएम कितना x + 1, क्या बचा x - 1 प्लस कट गया, ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर क्या बचा -2, नीचे क्या बचा 2 से 2 -1/x। देखो
आपसे कह रहा है कि f अगर यहाँ पे फंक्शन है, बिल्कुल सही है, fx और gx आपस में इक्वल है। आपको fx एक फंक्शन दे रखा है x माइनस 4, gx एक फंक्शन दे रखा है। आपसे कह रहा है fx और gx अगर बराबर है तो इस लैम्डे की वैल्यू क्या आएगी? बेटा आपको दे रखा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो रहा है, बता दूं fx gx के इक्वल है। पवन fx क्या है और gx क्या होगा? इधर देखो x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x प्लस 4। यहाँ पे बेटा x इज इक्वल टू माइनस 4 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? लैम्डा दे रखा है। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ से हम वैल्यू निकालें, एक मिनट रुकना है ना, दो वैल्यू कर लो यहाँ से, fx की वैल्यू माइनस 4 हो गई और ठीक है, ये fx की वैल्यू जो बेटा आप x माइनस 4 देख रहे हो तो एक बार यहाँ से और निकाल लो, मतलब gx को पहले यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लो अलग से। x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 दिया है, हमें यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, इसको सॉल्व करो जरा, और x माइनस 4 और अरे a माइनस b a प्लस b लगा दो ना, ये कट गया किस पे? x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 पे, सही है बेटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 4 ही तो बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास दूसरे में क्या चल रहा है? लैम्डा, जब x कितना हो? माइनस 4, यानी कि लैम्डा जब हम लगा रहे हैं तब x की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो बेटा x में माइनस 4 यहाँ पुट कर दो, जी कितना आ गया? लैम्डा माइनस ही, खत्म हो गया, ठीक है। नहीं है समझ में? fx इक्वल टू gx, fx ले लिया, gx ले लिया, लैम्डा। अब आप कहेंगे तो फिर ऊपर वाला क्यों नहीं लिखा? अरे ऊपर वाला लिख तो लिया, ये दोनों बराबर है, x माइनस 4 और इसका fx, ये दोनों बराबर है तो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे x की लैम्डा जब आप लगा रहे हो ये वाला, तब x की क्या कंडीशन है? माइनस 4 के इक्वल, तो x की क्या रख दोगे? माइनस 4 लैम्डा आ गया, माइनस से करिए। और आपसे कह रहा है f एक रियल फंक्शन है, इस तरीके से कि फंक्शन fx दे रखा है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, तो आपको प्रूव करना है कि f2x इतना होगा। बेटा थोड़ा ध्यान दो इस पर, यहाँ पे आपको RHS में भी क्या लाना है? fx लाना है, मतलब जो आपको ये fx दिख रहा है कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और f2x का मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे x की क्या रखना है? 2x, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे भी रख दूंगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उससे ये fx कैसे लाओगे? तो इससे कुछ समझ में आया कि कहीं ना कहीं इसका मतलब x का और fx का मुझे कोई रिलेशन चाहिए, जिसको मैं बाद में जाके यहाँ पे x की जगह fx में कन्वर्ट कर सकूं। चलो तो देखो बेटा fx आपको क्या दे रखा है? x माइनस 1 x प्लस 1। ध्यान से समझना, मैं एक बात बताऊं प्रियांशु, इस fx को fx अपॉन 1 लिख सकता हूं। एक दिन पवन मेरे से एक प्रॉपर्टी पूछ रहा था कि सर वो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो क्या होती है, तो पूछी थी, वो लगेगी। अब आप भी सोच रहे हैं सर ये कंपोनेंटो ये नई चीज क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है, कैसे यूज होती है वो समझ लो, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। उसमें क्या होता है कि पहले हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं और ऊपर लिखते हैं, और फिर न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। सेम चीज यहाँ पे होगी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे और फिर न्यूमरेटर में से इसको माइनस कर देंगे। क्या समझ में आया कि नहीं आया? न्यूमरेटर में से इसको माइनस किया है बेटा, तो माइनस एक्स, अब ये मत कहना सर ये तो प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो गया। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? साइड में आप लिखेंगे अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। ठीक, ये काम क्यों किया जा रहा है? अब ऐसा करने पे आप आगे देखेंगे सब कुछ कट के ये खाली x बच जाएगा और x की हमें वैल्यू मिल जाएगी fx के टर्म में, जो कि मुझे चाहिए। मैंने यहाँ टारगेट सेट किया था ना कि x की वैल्यू चाहिए। क्या कट रहा है? क्या बच रहा है यहाँ पे बेटा? 2 से 2 कट गया, सही है। तो बच्चों fx प्लस 1 अपॉन fx इज इक्वल टू, लेकिन मुझे माइनस x नहीं चाहिए, मुझे खाली x की वैल्यू चाहिए। तो बेटा इस माइनस को यहाँ पहुंचा दो। एक काम करो, ऊपर वाला तो एज इट इज रहने दो fx प्लस 1, ये माइनस का नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये साइन उल्टे हो जाएंगे। fx माइनस 1 का क्या हो जाएगा? 1 माइनस fx, और ये किसके इक्वल आ गया? पहले मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत?
एक जगह कर लो, मैंने माइनस वाला चेंज किया है क्योंकि अगर ऊपर करता तो फिर दोनों चेंज होते, ये भी नेगेटिव ये भी, इससे अच्छा है एक नेगेटिव होगा खाली। ठीक है, यहां तक सबको पक्का समझ में आ रहा है। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के बाद नाउ आपको निकालना क्या है बेटा, फाइनली f2x, यही तो चाहिए। यहाँ पे x है तो इन दोनों जगह x है, जब यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ क्या होगा 2x minus 1 अपॉन, सही है। लेकिन अब क्या करूंगा, चार डालूं, x की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करो, अब जो निकाली है 2, चलो बेटा x कितना निकाला है fx प्लस 1 प्लस वो अपॉन 1 माइनस, फिर क्या दे रखा है माइनस 1, नीचे 2, x किया रखो fx प्लस 1 माइनस fx, और बेटा ब्रैकेट क्लोज प्लस का 1, सही है। 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2fx, 2 1 जार 2, इसका माइनस 1 में करेंगे बेटा, माइनस 1 1 जार माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, और fx 1 जार fx, क्या किया ये मैंने एलसीएम ले लिया है, समझ रहे हैं ना, ये एलसीएम ले लिया 1 माइनस fx। अच्छा इसमें भी एलसीएम लो, 1 माइनस fx, क्या बचेगा 2fx प्लस का 2 1 जार 2 प्लस 1 1 जार 1 माइनस का fx, ये वाला पार्ट पूरा इससे कट गया, 2fx में और fx को ऐड किया तो 3fx और 2 में से बन गया प्लस का 1, 2fx में से fx गया fx और 2 और 1 यही लाना था आगे, सही है। Yes, हेंस sir. प्रूव। बेटा किसको समझ में नहीं आया बताओ, आगे सबको नोट कर लीजिए।